यह कहानी मीरा और उसकी बहू राधा की है। मीरा 65 वर्षीय महिला थी जो अपनी उम्र के साथ साथ अपनी परंपराओं और संस्कारों की बड़ी शक्ति थी। और वह राधा 25 साल की आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो अपने करियर और निजी आज़ादी को महत्व देती थी। दोनों के बीच का यह अंतर ही उनके झगड़े की वजह बनती रहती थी। जब राधा की शादी हुई तो पूरे परिवार ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। मीरा ने उसे अपने घर की लक्ष्मी समझा और बड़े चाव से उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखा। शुरुआती कुछ दिन शांति और प्यार से बीता, लेकिन जब राधा भी हर बात मानने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी आधुनिक सोच और मीरा के परंपरागत विचारों में टकराव शुरू हो गया। एक दिन ऐसा हुआ जब राधा ने सुबह देर से उठने की आदत डाल ली। मीरा को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ और घर के काम करने की आदत थी। वह इसे सहन नहीं कर सकी। उसने राधा को ताना मारा, बहू, तुम्हारी माँ ने ये तुम्हें नहीं सिखाया कि घर की बहू को जल्दी उठना चाहिए? राधा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं रात को देर तक ऑफिस का काम करती हूँ, इसलिए सुबह थोड़ा आराम करती हूँ। यह सुनकर मीरा को लगा कि उसकी बहू उसकी इज्जत नहीं कर रही है। मीरा चाहती थी राधा घर और समाज जैसी साड़ी पहने और घर की रसोई में मिठाइयाँ बनाए, लेकिन राधा ने आरामदायक कपड़े पहनती और मिठाइयाँ बाजार से लाने को कहती थी। मीरा को लगा कि बहू को पारिवारिक परंपराओं की कद्र नहीं है। फिर एक दिन और झगड़ा हुआ जब राधा ने घर के कामों में मदद के लिए एक नौकरानी रखने की सलाह दी। फिर मीरा ने गुस्से में कहा, हमारे ज़माने में हमने खुद अपना काम किया है, तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है? राधा ने शांत होकर कहा, माँ जी, अब ज़माना बदल गया है, हम दोनों को अब काम नहीं करना चाहिए और एक नौकरानी रखने से आपका काम भी हल्का हो जाएगा। मीरा इसे अपना अपमान समझने लगी। समय के साथ साथ दोनों के बीच बोलचाल कम होती गई और कड़वाहट बढ़ती गई। राधा को लगता था कि मीरा उसकी हर छोटी बड़ी बात में दखल देती है, जबकि मीरा को लगा कि राधा उसे नज़रअंदाज करती है। एक दिन राधा ऑफिस से देर रात घर आई। मीरा ने उससे गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। राधा गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इस बहस ने रिश्ते को और बिगाड़ दिया। फिर राधा के ससुर, जो परिवार के एक बड़े सदस्य हैं, दोनों को बैठाकर समझाया। उन्होंने कहा, रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं। मीरा, तुम्हें राधा की सोच और ज़रूरतों को समझना होगा और राधा, तुम्हें मीरा के अनुभव और भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के नज़रिए से देखना होगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मीरा ने राधा को उसकी आज़ादी दे दी और राधा ने भी मीरा की परंपराओं अपनाने की कोशिश की। अब राधा सुबह जल्दी उठने लगी और मीरा ने उसे अपने काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। त्योहारों पर दोनों मिलकर काम करती और घर के फैसले आपस में समझने लगी। इस कहानी से यह समझ में आता है कि सास बहू का रिश्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे प्यार, धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, लेकिन जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझने, अपनाने की कोशिश करती हैं तो रिश्ते में मिठास आ ही जाती है। तो कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।